अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो आज यहाँ पे कश्मीर पे हुई थी कश्मीर में रात से थोड़ी सी बारिश। तो हाँ, सावन का महीना है, गर्मी तो एज़ इट इज़ ही रहती है, लेकिन वो बारिश का एक अपना मज़ा और अपना आसरा हो जाता है ना कि बारिश हुई है, वेदर ठंडा है। तो मैं जो इतने दिनों से अपने काम पेंडिंग छोड़ रही थी, तो मैंने सोचा आज चलो बारिश का एक आसरा, एक दिलासा तो है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं जो मेन काम है आज इतने दिनों से मेरे रखे हुए पड़े हुए थे। फ्रिज मैंने ईद की सफाइयों में क्लीन की थी, फिर उसके अंदर गोश्त आ गया ना, काफ़ी जो गर्मी होती है बाद में गोश्त इस तरह रखते रहे थे, देने दिलाने वाला भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ना निकाल के देते रहे थे। तो वो ख़त्म हुआ, तो मैंने सोचा चलो अब सबसे पहले तो लगे हाथ इसको, और आज मौका भी है और दस्तूर भी है। तो मैं फ्रिज को मैंने बंद करके तो चीज़ें निकाल के छोड़ दिया था ताकि इसकी बर्फ़ जो है वो पिघल जाए। तो बंद कर दिया था क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि नंबर गर्मी की वजह से ना फ्रिज के तेज़ कर दिए थे। तो मैंने पानी बॉयल होता हुआ जो है वो उस बर्फ़ के ऊपर रख दिया था फ्रिज में, और 5 मिनट जो है वो फ्रिज का दरवाज़ा बंद रखा था। तो वो फिर मुझे जाती है, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही मैंने फ्रिज खोला ना, प्लग नहीं उतारा था, मैंने सिर्फ स्विच बंद की थी। लेकिन सावन के महीने में हर चीज़ में करंट आते, मुझे इतने ज़ोर का इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है ना। तो मैं आप सबसे को ये चीज़ मैंने ऐड कर दी कि मैं सबको बताऊं कि सब लोग इस चीज़ से लाजमी बचें। सिर्फ स्विच बंद करने से फ्रिज में करंट रहता है, हम कहते हैं ना स्विच बंद है, लेकिन नहीं, स्विच बंद करने से भी रहता है। तो प्लग लाजमी उसका उतारें। फिर मैंने लकड़ी का चम्मच लेके तो उससे उतार लिया था, क्योंकि अम्मी अक्सर कहती हैं कि सावन के महीने में ना बिजली वाली चीज़ों में करंट होता है, और वैसे भी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि बाद में फिर लेने के देने ही ना पड़ जाएँ। तो ये देखें, पानी रखने की वजह से बर्फ़ कितनी नरम हो गई थी ना, पानी की स्टीम से। उबलता हुआ गर्म पानी रखा था, उसकी स्टीम से बिल्कुल बर्फ़ ज़रा सा मैं लगा रही थी। और बच्चों ने पता नहीं वो फ्रिज का मेरा बर्फ़ निकालने वाला वो सांचा सभी वो चम्मच किधर रखा था, नहीं मिल रहा था। तो मैंने चावलों वाला जो है वो लेके कड़छा उसके साथ में प्लास्टिक वाले से उसके साथ में उतार रही थी। तो बस हल्के हाथों से ही कर रही थी, और ये देखें एकदम से सारा बर्फ़ पिघल गई थी। ये बड़ी एक ना यूज़फुल टिप है। तो सारा मैंने निकाला और पानी डाल रही हूँ कि बर्फ़ पहले निकाल लूँ सारी, तो फिर इसके में जो है वो इसको अच्छे से वॉश कर लूँ। ये भी एक गर्मी की वजह से दिल नहीं कर रहा होता, ये भी एक बड़ा मेन काम होता है, और वो के तो लग रहा होता है कि कितने ही आपने कर लिया। मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी, थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गए थे, लेकिन नीम गर्म पानी उसके अंदर सर्फ लिया था, व थोड़ा सा वाइट विनेगर लिया था। इसके साथ ही होता है ना, वाइट विनेगर के साथ के जो वो येलो जो दाग होते हैं वो भी उतर जाते हैं, और फ्रिज में जो गोश्त की स्मेल आ रही होती है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी, ख़ासकर कुर्बानी के गोश्त ख़त्म होने के बाद। तो थोड़ा सा मैंने सोडा भी, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया था। ये जो केक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ये मेरे पास रखा हुआ था, इसको मिक्स करके तो अब इसके साथ में पूरा फ्रिज वॉश कर लूँगी। और ये इतना अच्छा इसका वो बना था ना क्लीनर, कि सिर्फ एक ही दफ़ा में सारे दाग उतर गए थे, वरना होता है ना दूसरी दफ़ा मारना पड़ता है या जिस जगह लगे हों रगड़ना पड़ता है। लेकिन नहीं, एक ही दफ़ा से सब काम हो गया था, और बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो गई थी फ्रिज में से। यकीन करें, सुकून मिल गया था बस।
बस जी यहाँ पे सारा मैंने उससे करके स्पंज से साफ लगा के सर्फ साफ़ सुथरा करके दिया था। अब मैं इसको पानी से वॉश करी थी। तो एक दफ़ा पाइप लगाया था मैंने इससे पहले ना फ्रिज में, तो पाइप से मैंने नहीं धो रही थी, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। फिर वो ना पूरी फ्रिज में कहीं पानी, पता नहीं फिर क्या हुआ पाइप लगाने से कि फ्रिज के नीचे से कितने ही दिन तक पानी निकलता रहा है। तो मैंने इस दफ़ा पाइप नहीं लगाया। अब मैंने इस तरह, बल्कि दूसरी तीसरी एक ही दफ़ा मैंने पाइप लगाया था। अब मैं इसी तरह से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है, दरवाज़े डोर्स हैं, वो भी उनको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, वॉश कर लूँगी, क्योंकि इस पे ज़्यादा गंदे हाथ लगे होते हैं। क्योंकि जो है वो बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद एडिक्शन होती है ना कि फ्रिज में जो है वो कहीं कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई, तो इस वजह से ज़्यादा ये जगह गंदी होती है। तो ये हो गया था मेरा यहाँ पे सारा काम ये वाला फ्रिज का डन। तो अब इसके जो है वो एक्सेसरीज़ धोने की बारी थी, इसके अंदर की चीज़ें, तो इसके बाद जल्दी से वो कर लूँगी फिर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो जो सामान निकाला हुआ था मैंने कहा इससे पहले कि ख़राब हो जाए, इसको जल्दी से धो के साफ़ करके तो ये काम निपटा लूँ। बस जी फ्रिज की जो ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज़ हैं वो वॉश कर ली थी मैंने बैठ के इधर ही किचन में। अब इनको लाउंज में मैंने शीट बिछाई थी, तो उसके ऊपर मैं रखती थी। मैंने कहा जल्दी से ये पंखे के नीचे ड्राई हो जाएं, क्योंकि फ्रिज का सारा सामान जो है वो ख़राब हो जाएगा, खासकर दूध और जो मेन चीज़ें होती हैं आटा वगैरह, ये खट्टा हो जाएगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी से मैं कर रही थी अपनी तरफ से, लेकिन पूरा एक दिन जाता है इस सब में। तो कहने को हम कहते रहते हैं छोटे छोटे काम हैं, पर बहुत बड़े मेन काम होते हैं ये। साथ डिस्पेंसर में अपना साफ़ ही करती रहती हूँ साथ साथ। तो फिर भी मैंने कहा चलो अब लगे हाथ पहले इसको भी कर लेती हूँ। इसको भी अच्छे से जो मैंने बनाया हुआ था सर्फ वाला ये क्लीनर, तो इसके साथ मैंने कर लिया था। मैंने कहा अच्छी सी चलो खुशबू आ जाएगी इसके साथ से भी, और साफ़ भी हो जाएगा, जरासीमों से भी पाक हो जाएगा। वरना हाथ के हाथ में डिस्पेंसर्स और ये सब करती रहती हूँ साफ़। फ्रिज मेरा बस इस दफ़ा बहुत मैं करने लगी थी जी, थोड़ा सा रेस्ट किया करने आई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर पंखा चला के, तो एसी भी ऑन था बट लाइट चली गई है। साथ बच्चों को पढ़ने बिठाया है। तो पहले सबसे पहले कहूँगी कि पहले देखें मत, सामने जो आपके लाइक और सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें, जल्दी से दबा दें। तो फिर आपको एक बात बताऊँगी आगे चल के, नहीं दबाया आपने जल्दी से दबाएं सब्सक्राइब और लाइक का, और कमेंट भी ज़रूर करें। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और वीडियो को लाइक भी कर दिया है। तो बस थोड़ा सा रेस्ट किया था, तो फिर मैं आ गई थी वापस किचन में। मैंने कहा फ्रिज ड्राई करके चीज़ें लगा दूँ इसकी। तो मैं अपना एक दुपट्टा लिया मैंने मलमल का, उससे साफ़ कर लूँगी जो पानी एब्जॉर्ब कर लेना। तो बस मैंने अपने दुपट्टे से सारी फ्रिज को साफ़ करके तो इसके अंदर जल्दी से इसके सांचे लगा दूँगी, ताकि फिर जल्दी से बस काम भी ख़त्म हो। एक तो सिर्फ किचन का काम, किचन में जब घुस जाओ तो सिर्फ किचन के ही काम होते हैं और एक के बाद एक खुलता रहता है। हालांकि सिर्फ अभी फ्रिज वाला ही काम किया था मैंने, बाकी काफ़ी सारे मेरे किचन के अभी काम रहते थे। लाइक के ओवन नहीं साफ़ किया था, किया तो होते तो साफ़ ही है, लेकिन कभी कभार होती है ना चीज़ों को जस्टिस के लिए डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो बस पहले फ्रीज़र की चीज़ें फ्रीज़र में रख दूँगी। गोश्त भी पानी पानी हो रहा था जो बचा था, मैंने कहा जल्दी से पहले इसको रख दूँ और
साथ दूध भी ख़राब हो रहा था, काफ़ी सारा कुछ जो भी निकला हुआ था। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ सेकंड में ख़राब हो जाता है। तो टमाटर फ्रीज़ हुए हुए बाहर रखे थे, तो वो फ्रीज़ हुए हुए टमाटर बाहर रखो तो कुछ पानी से पिलपिले से हो जाते हैं ना, तो मैंने वापस जल्दी से उनको भी रखा। और साथ ब्रेड वगैरह ये चीज़ें सब खट्टी हो जाएँ ना हो जाएँ, तो बस ये रख के मुझे जल्दी थी, तो बस मैंने वो कर लिया। तो अब बाकी जो सफाई रहती थी किचन की वो कर लूँगी। तो सबसे पहले स्टोव साफ़ कर लूँगी, ये भी इतना गंदा हुआ हुआ था और इस पे जो निशान हैं पड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये शायद आई थिंक कल चावल शाम को चावल बॉयल करते हुए चावलों का पानी गिरा था, तो उसके निशान बन गए थे। तो मैंने रात को फिर इसी तरह छोड़ दिया था। तो मैंने कहा अभी तो खैर इसको साफ़ करना है, सबसे पहला काम ही किचन स्टोव क्लीन करना होता है, क्योंकि इसी पे खाना बनता है। तो बस कभी कभार आप बेध्यानी में लापरवाही कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर टाइम नहीं मिलता, तो मैं भी बस कभी कभार छोड़ देती हूँ। लेकिन फ्रिज का जो मेरे सब हालात थे ना, मैंने कहा यार कभी इतना दिन नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बहुत आपको डबल ट्रिपल जो है वो एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो अभी साथ साथ अगर मैं करती रही होती, बर्फ़ वो तेज़ कर दी ना, मेरे हस्बैंड ने उसका नंबर तेज़ कर दिया, तो वो फिर वो उसने नीचे वाले पोर्शन में भी ना, फ्रिज ने उसमें भी बर्फ़ बनना शुरू हो गई थी चीज़ों में ना। जो चीज़ निकालो ये ख़राब ना होती थी, इसका बड़ा ये फ़ायदा होता कि चीज़ ख़राब नहीं होती थी, लेकिन फिर बर्फ़ बन जाती थी, तो पूरी फ्रिज बर्फ़ से भरी हुई थी। वो बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो बस मैंने उसी क्लीनर से मैं कर लेती हूँ स्टोव साफ़, और साथ फिर इसके ऊपर मैंने ड्राई वो लगा दिया था पानी से साफ़ करके इसको। तो फिर इसके बाद ड्राई मॉप लगा लूँगी। ये 7 चीज़ें मैं करती रहती हूँ, तो इसका मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कि ये इतनी गंदी होगी। हाँ, खाना बनाते हुए या कुछ और चीज़ पीछे गिर जाती है, तो वो फिर आपको साथ साथ साफ़ करनी पड़ती है। साथ अब ये कर लूँगी, किचन के काम ख़त्म होंगे तो फिर बाहर जाऊँ, क्योंकि आज बाहर का कुछ भी मेन नहीं किया था। बच्चों को पढ़ने बिठाया हुआ था साथ साथ, तो बच्चों को भी गाइड कर रही थी, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत कम रह गई हैं। तो स्टोव साफ़ हो गए, तो उसको मैंने खुश कपड़े से साफ़ करके तो इसके जो हैं वो लगा दूँगी ऊपर इसके क्या कहते हैं इनको, बर्नर लगा दूँगी। इनको भी मैंने वॉश कर लिया था, ये भी ड्राई हो गए थे। मैंने कहा चलो जी अब काम ख़त्म करते हैं, ताकि कुछ फिर शाम की भी तैयारी करनी होती है, साथ साथ बच्चों को भी चाहिए होता है शाम के वक्त। कुछ पता ही नहीं चलता टाइम का, जितना मर्ज़ी कोई कहे बड़े दिन है यार, हाउसवाइफ को, मॉम्स को, लेडीज़ को नहीं पता चलता कि बड़े दिन है। रात होती है तो बस पता चलता है कि अब रात का टाइम आया है, वरना बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि दिन बड़े हैं या छोटे हैं। सुबह होती है, दिन होती है, फिर रात हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बच्चों के साथ लगे लगे अब खैर आगे से स्कूल खुलने में बस 15-16 छुट्टियां रह गई हैं। इंशाल्लाह से स्कूल खुल जाएंगे तो फिर लाइफ एक रूटीन में आ जाएगी। तो साथ ही नमक मिर्चों वाली जो मेरे जार्स थे, ये मैंने उस दिन साफ़ किए थे, लेकिन इनका जो स्टैंड था मैंने कहा इसको भी वॉश कर लूँ, बाकी मैंने साफ़ कर लिए थे। और ये बड़ा मैसअप बना हुआ था, छोटी छोटी चीज़ें। वो होता है ना गर्मी में बस किचन में आओ तो दिल नहीं कर रहा होता आपको, क्योंकि अलावा जो चीज़ जहाँ पे रखी है वहीं पे रखी हुई है, छोड़ दो। थोड़ा सा मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा था। अच्छा, चीज़ें वही हों, अगर आप उनके कुछ दिन बाद सेटिंग चेंज करके उनको रख दो ना, फिर भी बड़ा अच्छा फ़ील होता है आपको। तो मैं भी चीज़ें इधर उधर करती रहती हूँ। मेरी ये आदत है ना कि 20 दिन महीने बाद मुझे जो है वो दिल भर जाता है एक सेटिंग से। चीज़ें ही मैंने वही चीज़ें हटा के इधर उधर करनी होती हूँ, तो ये काम मैं लाजमी करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है इस तरह का चेंज। थोड़ा सा खुद ही आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं और सुकून मिलता है कि यार कुछ करके लिए किया है। वरना जब आप ऐसे ही पड़ा रहे तो खुद भी, एक औरतों को होती है ना ज़हनी टेंशन हो जाती है कि आजकल कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ गंद बनता जा रहा है। तो मेरे साथ भी यही था कि यार रात से ही मैंने बस प्लान बनाया हुआ था कि मैंने सुबह उठ के ये काम करने हैं, चाहे बारिश हो या ना हो। वो तो लकीली बारिश भी हो गई, तो वरना मैंने आज ये करना ही करना था, क्योंकि सुस्ती बहुत हो जाती है फिर तो छोड़ के, तो फिर आपको काम करने का सोचे भी ना दिल करे। तो साथ ही मेरे पास ये मिक्सी वाला ये जूस फैक्ट्री है मेरी, इसी पे मैं बनाती हूँ इसको एज अ जूसर भी यूज़ करती हूँ। तो ये अलग अलग हुए हुए 2 पीसों में रखा हुआ था, मैंने कहा इसको तो एक जगह रखूँ फ़िलहाल। तो अब थोड़ी सी सेटिंग मैंने इधर उधर चेंज कर ली थी। तो वो बास्केट वाला कॉर्नर मेरा रह गया था, वो मैंने 2-3 दिन पहले क्लीन किया था। तो मैंने कहा चलो इसको अब छोड़ ही देती हूँ, साफ़ था वो। तो अब ये वाला एरिया सारा सिंक वाला जो है वो एंड पे बर्तन धोने के बाद जो भी इस पे गंद थी, मैंने कहा अब इसको साफ़ कर लूँ। साथ ये वाली जो
वॉल है इसको टाइल्स वाली, इसको भी अच्छे से मैंने वॉश करके पहले इसी मिक्स लिक्विड से, तो फिर इसके ऊपर पानी से मैंने इसको धो लिया था। तो ये चमक चमक गई थी ना, साफ़ सुथरी हो गई थी। वो कहते हैं ना, माएँ क्या कहती थी, शीशा हो गई थी। साथ ही मैंने चूल्हे के ऊपर लटकाए हुए थे ये बेचारे फल फ्रूट, तो इनकी भी बुरी हालत हो गई थी गर्मी से। मैंने कहा इनको तो उतारूँ ना, वो किल्लू जो होता है धुआं सा चिकनाई वाला, वो जम गया था इनके ऊपर। तो मैंने इनको गर्म पानी और सर्फ में भिगो के छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद निकाल लूँगी। अब मैंने पाइप से सारा पीछे से पानी लगा के, जो भी वो मॉप लगाया था वो साफ़ करके, तो इसको भी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और ये बिल्कुल चमक चमक गई थी मेरी शेल्फ़ें, यकीन करें। बाद में मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ पकाने का। मैंने कहा अब इतना साफ़ किचन है, इसमें कुछ भी नहीं पकाऊंगी। लेकिन आई विश ऐसा नहीं होता और ना ही हो, क्योंकि जहाँ पे इंसान है वहाँ पे खाना तो बनता है, ज़ाहिरी बात है। अल्लाह पाक खैर खैरियत करें लोगों में, इंसान घर में रहने वालों अफराद पे, सबकी रिस्क में अल्लाह पाक इजाफ़ा करें, आमीन। तो बस अब एंड पे मेरा फ्लोर रह गया था। फ्लोर को अब मैंने सर्फ डाला, ऊपर से नीम गर्म पानी आ रहा था टैंकी में ना, बाहर इतनी गर्मी है। वो दी नेचुरली जो है वो अल्लाह पाक ने गीज़र लगाए हुए हैं टैंकी में, तो वो उससे बड़ा सारा मेल जो ऊपर से भी गिरा था, फर्श का भी था, वो भी सारा साफ़ सुथरा हो गया। यकीन करें मज़ा आ गया था पाइप से खुला पानी लगा के ना। और ये वेजिटेबल स्टैंड जो था, प्याज टमाटर सब ख़त्म हुए हुए थे, आलू प्याज, तो मैंने इसको भी वॉश कर लिया था। मैंने कहा शाम को हस्बैंड लाएंगे तो इतनी देर इसको भी साफ़ करके छोड़ देती हूँ। और तो कुछ नहीं होता है इसमें गंद, आलू की सिर्फ जो मिट्टी मिट्टी होती है ना आलू की, वो थी बस, और कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैंने इसको भी मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। हर जब भी नया डालते हैं ना प्याज और आलू, तो मैं इसको नीचे शीट्स लगा के रखती हूँ, उससे इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। तो बस ये भी मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। किचन साथ साथ धो के तो इसको फाइनली कर लूँगी, ताकि ये काम तो मेरा जल्दी से ख़त्म हो। और फिर बस साथ साथ अब किचन वॉश कर रही हूँ। पहले एक साइड से किया, फिर दूसरी साइड से किया। और क्या गंद होती है किचन में भी, जो ऊपर से चिकनाई वगैरह गिरती रहती है और छोटा मोटा सब कुछ। और चूंटियाँ आजकल कुछ इतनी हैं, पता नहीं क्यों चूंटियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। ज़रा सी कोई चीज़ गिरी और उस पर करोड़ चूंटी आ जाती है। तो यहाँ पे अब पाइप लगा के सब तरफ, तो फिर मैं इसको वाइपर से वॉश कर लूँगी, साफ़ सुथरा कर लूँगी, और ये मेरा किचन का काम जो है वो डन हो जाएगा। साथ फिर एंड पे जो हड्डियों वाले रुमाल थे, मैंने इनको भी क्लोथ्स को वॉश कर लिया था, क्योंकि ये साथ साथ यूज़ होते रहते हैं। तो फिर बाद में ये गंदे साफ़ शेल्फ़ पे मारेंगे तो फिर दोबारा से शेल्फ़ जो है वो गंदी हो जाएगी। इसीलिए मैंने क्योंकि ये फिर पड़े रहे तो इतनी पड़े रहेंगे, और बार बार शेल्फ और चूल्हे पे मारने से फिर वो जो साफ़ किया हुआ तो उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं किचन के सिंक में इस तरह से सर्फ डाल के बस थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। और क्या गंद होती है इन पे, ये चूल्हे पे जो मारते हैं या साथ
आटा वगैरह जो शेल्फ़ पे रोटी बनाते हुए वो साफ़ कर लेते हैं, और क्या गंद होती है। तो इन क्लोथ्स को भी साफ़ करके बाहर फैला दूँगी, ये हांडी वाले कपड़े। तो बस ये हो जाएगा मेरा काम डन और फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद बाहर के भी काफ़ी सारे काम भी पड़े हुए थे, देखने थे। इसके बाद खाना भी बनाना था। तो चलें अब साथ साथ ये सारे काम भी हो जाएंगे। किचन का मेन काम डन हो गया तो बाकी साथ साथ हो ही जाएंगे। साथ शाम के लिए जो है वो दाल भी मैंने दाल लोबिया राजमा भी कहते हैं जिसे चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं बाहर आई तो ये कुलचे मेरे हस्बैंड ने कल रात से लाए हुए थे, ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो उन्होंने बोला कि जो तंदूर वाला बंदा था उसने बोला कि इसको थोड़ी देर आपने हवा लगने देना है, जब ये ठंडे हो जाएंगे थोड़े से ड्राई होंगे तो फिर आपने इनको रखना है बंद करके। तो बस ये अब ठंडे हो गए थे तो मैं इनको डाल के इनके जो डिब्बे मैंने रखे हुए हैं उसमें डाल के रख दूँगी। तो ये शाम को ना चाय के साथ या कभी कभार सुबह नाश्ते में, जैसे कि आजकल गर्मी है कुछ खाने का मन नहीं हो रहा होता तो दूध के साथ या चाय के साथ हम लोग ले लेते हैं। कश्मीर के फेमस है ये कुलचे, लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को। अब तो हर जगह ही मिलते हैं, लेकिन मतलब कि जो एक हर जगह की एक मशहूर चीज़ होती है ना, तो उस लिहाज से ये हम लोग बागरहानी और कुलचे हमारी फ़ेमस हैं। बस इनको बंद करके रख लूँगी। और डाइनिंग टेबल के फल्ला बहुत हालात ख़राब हुए हुए थे, क्योंकि किचन का सारी चीज़ें मैं निकाल के यहाँ पे रखती रही हूँ ना, तो नीचे इतना मैसअप और गीला गीला हो रहा था सब कुछ। और घर देखें आप मेरा कितना गंदा हो रहा था, क्योंकि सुबह से मैं किचन में लगी हुई थी तो बाहर का मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो बच्चों की कपड़े पड़े हुए थे गंदे मैले वाले जो होते हैं उतार देते। मैंने किसी से पानी साफ़ कर लिया था, मैंने कहा चलो अभी इसी से पानी साफ़ कर लूँ। बहुत ज़्यादा वो टमाटर मैंने यहाँ पे रखे हुए थे तो उसका जूस बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। साथ फिर मैंने सफाइयाँ स्टार्ट की, कमरों में से सफाइयाँ कर लाई हैं मैंने। तो अब लाउंज की सफाई जो है वो रह गई थी, तो मैंने सोचा अब जल्दी से लाउंज की सफाई भी कर लूँ। तो बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही थी और उसके बाद शाम के खाने की तैयारी भी करनी थी। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये कर लूँ ताकि काम तो ख़त्म हो। चलो अभी मगरिब की अज़ान भी हो जाएगी, असर का टाइम था। तो नमाज मेरी जो है वो कपड़े गीले होने की वजह से रह गई थी, तो फिर मैंने बाद में कज़ा अदा कर ली थी। तो यहाँ पे लाउंज की मेरी ये कालीन है जो रह गई, ये भी धोने वाला हुआ हुआ है, बड़ा गंदा हुआ हुआ था। गंदा क्या हुआ हुआ था, बस मुझे उलझन होने लग गई थी, लगता रहता है कि गंदा गंदा हो गया ना। तो मैंने कहा चलो अब बच्चे स्कूल लगेंगे जाएंगे तो फिर ही जो है वो इसको वॉश करूँगी, क्योंकि अभी बच्चों को मैं यहीं पे बैठ के होमवर्क वगैरह करा लेती हूँ लाउंज में। वैसे तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे भी बस कहते हैं कि एसी के आ गई घुसे रहें, लेकिन एसी की बड़ी बुरी एडिक्शन होती है। तो यकीन करें सुबह जब हम उठते हैं ना तो टांगों में इतना दर्द पेन फील हो रहा होता है ना, जॉइंट दुख रहा होता है। लेकिन क्या करें, फिर गर्मी में एक चीज़ जो है तो वो है, आदत हो गई तो हो गई। तो ये ट्रॉली मेरी ट्रॉली जो है वो इसके 2-3 नट निकले हुए थे। अपने हस्बैंड से तो दोनों से कही थी कि मुझे इसके नट तो लगा दें यार, इसे रख के तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें रख दूँ, काफ़ी बुक्स रख दूँ बच्चों की, रसाले, सब कुछ इधर उधर बिखरा था। तो वो बस जो हस्बैंड कहते हैं ना, कल तो परसों, परसों तो कल, तो वो बस इस चक्कर में पड़ी हुई थी। तो इसके नीचे बड़ा गंद बना हुआ था। और एक तो मुझे कभी कभार बच्चों पे गुस्सा भी बहुत आता है, कभी लाड आता है कि जो ऐसे इस जगहों पे कोनों पे देख के जो गंद घुसाते हैं ना। तो ये देख पेंसिल शार्प करके सारी इन्होंने इसी तरह फेंकी हुई थी नीचे। तो ये मैं साथ साथ साफ़ भी कर रही थी और साथ साथ मैं कह रही थी आओ तुम लोग वापस, तो मेरे जो है वो लगते हो, तुम लोगों को मैं सीधा करूँगी। बच्चे इस वक्त पार्क गए हुए थे, छोटा बस मेरे पास था। तो ये पेंसिल होमवर्क तो उन्होंने किया, एहसान मेरे ऊपर किया कि पेंसिल शार्प कर करके डस्टबिन पास रखने के बजाय जगह जगह उसा देती है। सारी जो आपको नज़र आ रही है पेंसिल शार्प करने की जो है वो गंद है। और भी मैं सब जो खाते हैं फैलाना ये वो, तो बस खैर थोड़े दिन रह गए तो बच्चों की लाइफ भी एक रूटीन में आ जाएगी। बच्चे भी अब क्या करें, कहाँ जाएं। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू जो है वो बस फिनिश हो गया था, लाउंज से मैंने निकाल लिया था। ड्राइंग रूम मैंने साफ़ नहीं किया था इंशाल्लाह,
कल पे मैंने अपनी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग रखी हुई है, कल उसको डीपली क्लीन करना है। डस्टिंग भी नहीं हुई भी थी उसमें से, तो बस यहाँ पे से मैं अपना, आज मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह थोड़ा बारिश का मूड था तो गाड़ी पे गए थे, बाइक इधर ही खड़ा था तो मैंने आगे आगे से बस थोड़ा सा पानी डाल दिया था, वरना मैं ये पूरा बरामदा वॉश कर लेती होती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेन गेट है और बाहर सड़क है, तो सारी डस्ट और मिट्टी जूतों के साथ भी और वैसे भी उड़ के ना अंदर आती है। तो ये करके तो बस मेरा काम जो है वो सफाइयों वाला यहाँ पर डन हो जाएगा। उसके बाद जी मेरा काम यहाँ पे सफाइयों वाला फिनिश हुआ तो बाहर का रह गया था जो सहन का था, और यहाँ से खिड़की से बाहर हमारे ना वो प्लॉट में सब्ज़ी लगी हुई और इतना प्यारा व्यू लगता है ना शाम के टाइम, और ठंडी हवा चल रही होती है तो मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। तो उसके बाद मैं अपने बाहर आ गई थी सहन में, क्योंकि गन जो यहाँ से निकाला था वो भी सारा यहीं पे रखा हुआ था और बारिश देखी हुई थी। अब मौसम अच्छा लग रहा था और ये मैंने जो क्लॉथ्स वगैरह किचन के धोए थे वो फैलाए हुए थे और बारिश का फिर मूड लग रहा था और मैं कह रही थी अल्लाह करे यार बारिश हो। बस यहाँ पे मैं आई थी पौधों को, बारिश से तो बहुत पानी मिल गया था लेकिन गर्मी है, मैंने सोचा एक दफ़ा फिर इन्हें दे लूँ और साथ अपना थोड़ा सा सैन भी वॉश कर लूँ। तो ये काम मेरे जो हैं वो बस इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। और पाइप लगा लिया था मैंने जल्दी से और फिर कर लूँगी इसको काम भी डन। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और किचन मेरा काफ़ी अच्छा सा ड्राई हो गया था अब, क्योंकि साथ साथ मेरा चूल्हा भी जल रहा था ना, मैंने दाल चढ़ाई हुई थी तो उसकी हीट से बिल्कुल एकदम से ड्राई हो गया था। तो मैंने किचन के मैट्स डाल दिए, साथ किचन की वाइपर वगैरह सब कुछ ला के अंदर रख दूँगी और साथ डस्टबिन के अंदर भी शापर लगा के मैंने रख दिया था। तो है डस्टबिन भी एकदम से भरे जाएगी। तो ये छोटे मोटे काम थे जो डन हो गए थे। तो
किचन की मैंने क्योंकि आज थोड़ी सी डीपली क्लीनिंग की थी, तो बाहर से मैंने आपके सामने थोड़ा बहुत ही किया था। तो इंशाल्लाह अब सफाइयों की भी डीपली क्लीनिंग होगी और किचन के जो काउंटर वगैरह ये भी साफ़ सुथरे हो गए थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। एक चीज़ से ना मदम मदम से खुशबू आ रही थी, थकावट बहुत हो गई थी, तो मैंने सोचा आप चाय पी लेते हैं। छोड़ चाय ना पीऊँगी जब तक थकावट नहीं उतरेगी और सर में भी आराम नहीं आएगा। आपका कुलचा बीच में डाल दूँ ना, सॉफ्ट हो। चम्मच से मैं खुद ऐसे करना और डाल दूसरे में चम्मच से। तो सुनाओ पेड़ा सुनाओ या फिर बंदर वाली या फिर अपनी मर्जी वाली सुनाओ। उसके बाद ये है जी, एक दिन पहले का क्लिप तो मैंने बनाया था देसी खाना जिसे कहते हैं पिट्ठे का साग, जिसे खट्टा साग भी कहते हैं और कुछ लोग लुकड़ा कहते हैं, बस हमारी ज़ुबान में इसे खट्टा साग कहते हैं। तो मैंने बनानी था, मैंने लस्सी को पहले हिलाया था, लस्सी में बॉयल आ गया था तो मैंने उसके अंदर डाल दिया था सारा लुकड़ा काट करके छोटे छोटे पीसेस में, साथ मैंने प्याज डाल दिए थे 2 मीडियम साइज़ के कट करके, साथ मैंने लहसुन भी इसी के अंदर डाल दिया था, साथ टमाटर भी इसी के अंदर डाल दिए। लस्सी को पहले हिलाना है, अगर इस तरह डायरेक्ट लस्सी में डाल के फिर भी आपको हिलाना पड़ेगा जब तक लस्सी में बॉयल नहीं आता, लेकिन खाली लस्सी आप पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब कुछ इसके अंदर डाल दिया था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन मैंने आपको अभी इसमें बता दिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे। और साथ नमक अभी नहीं डालना क्योंकि लस्सी फटने का ख़तरा होता है, तो फिर मैं नमक मैं एंड पे डालती हूँ। तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी 1 चम्मच लाल मिर्ची, क्योंकि तेज़ वाली लाल मिर्ची मेरे पास, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, 1 चम्मच ही हल्दी डाल दी थी। तो इसे मिक्स करके तो मैं इसको प्रेशर दे दूँगी 5-10 मिनट में कम से कम इसको चाहिए थी, क्योंकि ये फ्रेश वाला था तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही बिल्कुल गल गया था। तो देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है ना, येलो, रेड, ग्रीन और प्याज का पर्पल सा कलर। थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसे लगा दूँगी 10 मिनट प्रेशर पे, मैंने इसको लगा दिया था तो फिर एकदम से ये गल गया था। तो जितनी देर वो गल रहा था सब्ज़ी, उसको तड़का करने से पहले मैंने सोचा सबसे पहले मैं आटा गूँध दूँ मक्की का, इसको तंदूर पे भिजवा दूँ। तो क्योंकि घर नहीं, ये वाली रोटी तंदूर से ही लगवा लेते हैं हम, तो मैं फिर आटा गूँध के तो इसके पेड़े बना के दे दूँगी, तो मेरे हस्बैंड लगवा लेंगे। जब तक इतनी देर में रोटी लगेगी तो साथ मेरा जो है वो साग भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हो गई थी मेरी सब्ज़ी गल, तो मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया था, साथ मैंने लहसुन छील के तो इसको मैंने पीस लिया था। तो साथ साथ अब मैं सब्ज़ी को तड़का लगाने की तैयारी भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने सब्ज़ी को इस तरह, जिस तरह से दाल को नहीं सेपरेट दाल और पानी अलग करते, तो इस सब्ज़ी को ऐसे करना पड़ता है। मैंने सब्ज़ी और पानी सेपरेट कर दिया। देखें कितना प्यारा मज़े का ये गला गला हुआ लग रहा था और इतना कोई खूबसूरत कलर होता है ना इसका, बंदा कहते हैं बस खाएँ बाद में, तो पहले इसको देखते ही रहें। तो यहाँ पे जी ये अब इसको मैं जल्दी से तड़का लगा लूँगी। तो मैंने ऑयल ले लिया, कुकर मैंने थोड़ा ड्राई होने के लिए रखा क्योंकि वॉश किया था। तो मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारा पिसा हुआ लहसुन, और लहसुन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, जिस तरह दाल के तड़के के लिए करते हैं। तो आजकल मौसम इन्हीं सब्जियों का चल रहा है और दिल करता है बस यही कुछ खाएँ तो बड़ा मज़ा आता है। तो लहसुन जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो गया जैसे लहसुन, तो मैंने सारा सब्जियों का मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से कर लूँगी इसके अंदर मिक्स और भून लूँगी अच्छे से 5-10 मिनट के। इसका सारा पानी जो सब्ज़ी के अंदर ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तो जैसे ही सब्ज़ी थोड़ी सी भुनने लगी, साइडों से तेल छोड़ने लगी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया था खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, वो डाल के इसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद पकाया।
और साथ साथ ना मैं इसको इस तरह से पीस भी रही थी, टमाटरों को भी और सब्ज़ी को भी, क्योंकि यह थोड़ी मैश हुई हुई अच्छी लगती है। कुछ चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं साबुत, और कुछ लोग मैश कर लेते हैं, तो मैंने आज मैश कर ली थी। तो इसको अच्छे से मैंने पका लिया था घी ऑयल के अंदर, इसको मैंने अच्छे से भून लिया। जैसे कि ऑयल छोड़ने लगी, देखें साइडों से ऑयल छोड़ दिया, तो मैंने इसको गोटा लगा दिया था। गोटे से अच्छे से पीस लूँगी इसको, तो इसके अंदर थोड़े छोटे चंक्स भी रह जाते हैं ना, इसकी वजह से। वरना ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर का मज़ा नहीं है, मशीन अगर यूज़ कर लें। तो ये जो देसी रिवाज है, गोटा लगाया था, तो इससे थोड़ी साबुत भी रहती है, थोड़ी गली सी भी रहती है, तो बड़ा मज़ा आता है खाने में इसको। तो बच्चे भी मेरे बड़ी शौक़ से खाते हैं, और आजकल मौसम में यही डिमांड है। तो साथ जो उसका पानी निकला था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो जितनी भी आपको थिकनेस चाहिए होती है, जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, आप उस हिसाब से अपनी रख सकते हैं। तो बस ये मेरी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने ऐड पे थोड़ा सा नमक डाल के इसको कर लिया था डन। और ये बिल्कुल मेरी रेडी हो गई थी, बस इसका बॉयल आने का वेट कर रही थी। जैसे ही बॉयल आया इतनी देर में रोटियां भी आ गई थी, तो अब मैं इसको कर लूँगी सर्व। साथ मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्चें कट करके डाल दी थी। तो बस अब मैं इसको सर्व करूँगी। और इन प्लेटों में मिट्टी वाली में खाने का ना देसी सब्ज़ी का अपना ही मज़ा है, अपने ही वाइब्स आते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतली है, और बड़े मज़े की थी। दही थोड़ा खट्टा था तो खट्टी खट्टी थी, तो इसे खट्टा साग इसीलिए कहते हैं। इस तरह से ना हम मक्की की रोटी इस तरह इसमें करके खा लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, गूंद के। इसको तो बड़ा मज़ा आता है। साथ चटनी मेरे एक दिन पहले की बनी हुई थी, तो कूट के इसको खा लिया था। और साथ में तो मेरे हस्बैंड तो इस तरह से कूट के खाते हैं बड़ी प्लेट में, मैं इस तरह लगा के खाती हूँ, मुझे इस तरह ज़्यादा पसंद है। वरना दोनों तरीक़ों से खाएं, जैसे भी खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये हो गया था मेरा काम फिनिश। और उसके बाद ये छोटे मोटे जो काम थे, आम आए हुए रखे हुए थे, मैंने निकाल लूँगी। जाते जाते सीज़न के मैंगोज़ हैं, तो बच्चों ने बड़ी फरमाइश की थी, तो फिर ले आए थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें, मस्ट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, देर मत करें। और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय।